हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अडानी के शेयरों में तो एक चौतरफा तेज़ी चल रही है और तेज़ी के मायने भी हैं, क्योंकि कंपनी पर जो एलिगेशंस लगे थे, हिंडनबर्ग द्वारा जो लगाए गए थे, उस पर कंपनी को यहाँ से मुक्त कर दिया गया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और अब अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से अडानी को इस समय काफ़ी राहत मिल चुकी है। और अब यहाँ लोगों को फोमो भी फील हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि उन्होंने अडानी के स्टॉक्स को छोड़ दिया, अब और इस रैली में अब वो क्या करें। और ऐसा भी नहीं है कि अब आप इस रैली में अडानी के किसी भी शेयर को ले लेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ है। और आज के इस वीडियो में मैं दरअसल आपके साथ यही सब बातें करने वाला हूँ। अगर हम राइट नाउ एट प्रेजेंट के सिनेरियो में भी बात करें तो अडानी ग्रुप की कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हैं, जिनके अंदर पैसा बनने के चांस सबसे में ज़्यादा हैं। क्योंकि अडानी समूह में आज भी काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके बिजनेस में तो ग्रोथ है, पर वो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगी हैं, काफ़ी हैवी पीई पर काम कर रही हैं, और उनकी प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी महंगी दिखाई देती हैं। और देखा जाए कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने इस समय प्राइस टू बुक के हिसाब से डिस्काउंट पे काम कर रही हैं, पी पर डिस्काउंट पे काम कर रही हैं, वैल्यूएशन उनके जो है अच्छे हैं, और देखा जाए बिजनेस में ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मर हैं। तो हमें इस समय जो भी ध्यान देना है, हमें ऐसे ही बिजनेस पर ध्यान देना है जिनके अंदर थोड़ी लॉन्जिविटी है, जिनके अंदर वैल्यूएशन है, और जिनके बिजनेस में कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रोथ है, आप कह सकते हैं जिनके बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देते हैं। उनमें से आज मैं आपके साथ 3 ऐसी कंपनियां छांट के लाया हूं जो कंपनी एट प्रेजेंट काफ़ी अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती हैं और बिजनेस में ग्रोथ है। और वो कंपनी देखा जाए तो एट प्रेजेंट भी कंफर्ट देती हैं इस तेज़ी में। अगर आपको यहाँ पर फोमो फील हो रहा है तो आप उन कंपनियों की तरफ ध्यान भी दे सकते हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनी है तो फिर आप उनको समझकर यहाँ पर अच्छे खासे होल्ड करने का अपने अंदर पेशेंस जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मैं कंपनी आपके साथ लाया हूँ उसका नाम है अडानी पोर्ट्स। और अडानी पोर्ट्स एक ऐसी कंपनी है जिससे अडानी समूह की पहचान है। ये कंपनी का एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए कंपनी भारत के साथ साथ विश्व में जानी जाती है। और अडानी पोर्ट्स के शेयर की भी बात करें तो लगभग 1013 के आसपास आज कामकाज कर रहा है, अच्छी खासी शेयर के अंदर तेज़ी है, और पास्ट में लगभग 400 रुपीज़ का लो भी बनाया है, और ये शेयर इस समय अपने हाई पर कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि अब तो हाई के आसपास आ चुका है तो क्या करें, वो भी समझने वाली बात है। दरअसल देखें तो इस कंपनी का अगर एट परसेंट हम ईपीएस की बात करें तो लगभग 30 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी का ईपीएस आ रहा है, और कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 210 रुपीज़ की है FY23 के हिसाब से। और एट परसेंट आरओई की बात करें तो लगभग 14.5% की इस कंपनी की आरओई है, यानी कि कंपनी अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 4.8 के मल्टीपल पे कामकाज कर रही है। और ये कंपनी देखा जाए तो सेक्टर लीडर है, और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी अदर पीयर्स के हिसाब से सस्ती है। इसी सेगमेंट के अंदर अगर हम बात करें JSW इंफ्रा जो कि पोर्ट्स के कारोबार में है, वो कंपनी इस समय 65 के पीई पर दिखाई देती है। देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स इस समय 34 के पीई पर है, यानी कि कंपनी पीई के कंपैरिजन में सस्ती है, बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ती है। और इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो लगभग 26.5% के आसपास इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो मार्जिन भी कंपनी के इस बिज़नेस में अच्छा खासा आ रहा है। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट में ग्रोथ देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, एवरेज 10 ईयर के हिसाब से भी देखें तो प्रॉफिट में आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। कंपनी के सेल्स में देखें तो एवरेज 10 ईयर अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो लगभग 19% की ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का ये बिजनेस इस समय अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा मुनाफा बना रहा है, अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, मुनाफे में ग्रोथ है, और साथ ही साथ बिजनेस में फ्यूचर आउटलुक देखें वो भी पॉजिटिव है, सेक्टर लीडर है। और उसके बावजूद भी ये कंपनी डिस्काउंट पर काम कर रही है, या कह सकते हैं आप चीप वैल्यूएशन पर काम कर रही है अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी। तो देखा जाए तो ये कंपनी इस समय आपको काफ़ी रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल दिखाई देगा। अब इस न्यूज़ के बाद तो खासकर जब अडानी समूह को लेकर सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं, तो इट मीन्स ये है कि अब अडानी समूह की ये कंपनियां अब अपने पाथ पर चलेंगी। अब आने वाले समय में इनके अंदर आपको कम झटके दिखाई देंगे। और बात ये भी है कि ये कंपनी पास्ट में इतना रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर नहीं दिया है, इतना अडानी ग्रुप की और कंपनियों ने बनाकर दिया है, जैसे अडानी ग्रीन जैसी कंपनियां रहीं,
जिनको पास्ट में काफ़ी हायर वैल्यूएशन मिले उनकी अर्निंग के आधार पर, उनकी बुक वैल्यू के आधार पर। और भी अडानी समूह की ऐसी कंपनियां हैं जैसे अडानी एंटरप्राइजेस है। तो उस हिसाब से तो ये कंपनी इस समय काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। आप कह सकते हैं सेक्टर लीडर होने के बाद भी काफ़ी अच्छे प्राइस पर ये कंपनी इस समय अवेलेबल है। दूसरी हमारी कंपनी अडानी समूह द्वारा रिसेंटली अधिग्रहण की गई अंबुजा सीमेंट है, जो कि सीमेंट सेक्टर के अंदर दूसरी बड़ी सबसे कंपनी है सेल्स के लिहाज में। और ये कंपनी भी इस समय प्रॉफिट में है। कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 509 के आसपास काम कर रहा है। देखने में ये भी आपको लगेगा कि ये इस समय हायर साइड पर है। आप कह सकते हैं कि 52 वीक हाई के आसपास है। पास में इसने 315 का लो भी बनाया। और जिस हिसाब से अडानी समूह के और शेयरों में भी तेज़ी रही है, इस शेयर के अंदर अभी वो रैली देखने को नहीं मिली है, ये भी सच बात है। और देखा जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू इस समय 134 रुपीज़ के आसपास की है। ये कंपनी EPS 14 रुपीज़ के आसपास का ला रही है। प्राइस टू बुक के लिहाज से देखें तो ये कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 3.7 की मल्टीपल पे है। और कंपनी की ROE लगभग 11% के आसपास की है। और कंपनी का PE लगभग 36.39 का है। जबकि इस इंडस्ट्री का PE देखें तो 51.62 का है। सेक्टर लीडर होने के बाद भी ये कंपनी PE के हिसाब से भी डिस्काउंट पर है। और अपनी ROE के हिसाब से देखें कंपनी की बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पर है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कंपनी सेक्टर लीडर है, तो इनके पास प्राइसिंग पावर भी होती है, ब्रांड वैल्यू भी है इस कंपनी की जो है। और ये कंपनी पास्ट में भी अच्छी परफॉर्मर रही है। अडानी के लेने से पहले या अडानी समूह का एक्वायर करने से पहले, एक्विजिशन करने से पहले ये कंपनी पास्ट में भी सेक्टर लीडर और अच्छा परफॉर्मर रहा है। फिर कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ है। आप कंपनी का डेटा डेज देखें तो एट प्रेजेंट वो भी 11 डेज के आसपास का दिखाई देता है, काफ़ी कम है। प्रॉफिट में ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, सेक्टर लीडर है। तो ये सेफ्टी भी देती है। देखा जाए अगर हम अडानी समूह से हटा के भी देखें तो सीमेंट सेक्टर में कंपनी लीडर है, शुरू से ही लीडर है, तो यहाँ पर हमेशा ही सेफ्टी देखी गई है। और इन स्टॉक्स के अंदर एक पागलपंती वाली रैली भी नहीं रही है जो अडानी समूह की अदर कंपनियों में रही है। अगर पास्ट में हम देखें अडानी ग्रीन, जैसा मैंने आपको बताया, अडानी एंटरप्राइजेस, इनमें जो रैली रही उस तरीके की रैली इनमें देखने को भी नहीं मिली है। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो भी फेवरेबल है। तो ये भी कंपनी लंबी अवधि के लिए यहाँ से अच्छी दिखाई देती है। फिर तीसरी हमारी जो कंपनी है वो है अडानी पावर। ये भी अडानी समूह की एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके लिए भी अडानी समूह जाना जाता है। और देखा जाए तो पावर सेक्टर के अंदर तो इस समय काफ़ी बड़ा कैपेक्स भी चल रहा है। पावर सेक्टर पॉजिटिव ट्रेंड में है। सरकारी कंपनियां तो कैपेक्स कर ही रही हैं, पर साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियां भी कैपेक्स कर रही हैं। और ये थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। कंपनी एट प्रेजेंट भी देखा जाए तो लगभग 15 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी पर है। तो इस कंपनी का अच्छा खासा रोल है थर्मल पावर से बिजली बनाने में। और कंपनी इस समय अच्छे खासे वैल्यूएशन पे भी है। साथ ही साथ इस कंपनी की जो बिजली बनती है उनमें ज़्यादातर PPA होता है, कंपनी के पास पावर परचेज एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर भी इस कंपनी को लेकर इस चीज़ में तो चिंता नहीं है उनके ऑपरेशंस को लेकर। और साथ ही साथ ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है। कंपनी माइनिंग से भी रिलेटेड कारोबार करती है, तो इस कंपनी के लिए यहाँ पर ये भी एक कुशन है कि कंपनी के बिजनेस में मार्जिन अच्छे आने का। कंपनी एट प्रेजेंट 538 रुपीज़ के प्राइस के आसपास कामकाज कर रही है। 130 रुपीज़ का इस कंपनी का लो रहा है और 542 रुपीज़ का हाई रहा है, यानी कि इस समय कंपनी हायर प्राइस पर है, अपने हाई पर है। और स्वाभाविक सी बात है लोगों को ये भी लग रहा होगा कि अब क्या करें इस कंपनी के अंदर, अब तो काफ़ी रैली हो चुकी है। पर इस कंपनी के अंदर अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है। देखा जाए तो 105 की इसकी बुक वैल्यू है। कंपनी इस समय अगर हम EPS के हिसाब से देखें तो लगभग 53 रुपीज़ का ये कंपनी EPS ला रही है। तो यानी कि इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 50% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी है, 50। कंपनी का मार्जिन भी अच्छा खासा है। कंपनी के पास एक्सपेंशन प्लान भी है। लगभग 21 गीगावाट के लिए कंपनी काम कर रही है। आने वाले समय में यहाँ से 6 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। फिर देखा जाए तो इस कंपनी का जो EPS मैंने आपको बताया 53 रुपीज़ के आसपास का है, उसके कारण इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 50% की आ रही है। उसके बावजूद ये कंपनी एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो लगभग 10 के PE पर कामकाज कर रही है और 5 के बुक वैल्यू पर मिल रही है। तो एक कंपनी इस समय देखा जाए तो अर्निंग के आधार पर काफ़ी बड़े डीप डिस्काउंट पर है। कंपनी अगर
वैसे देखा जाए तो अगर 50% की आरओई इस कंपनी की सस्टेनेबल है तो उस हिसाब से कंपनी मात्र 5 के बुक वैल्यू के आसपास मिल रही है। 50% की आरओई वाली कंपनी, तो वो तो ये बता रही है कि कंपनी इस समय डीप डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अडानी पावर जो देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जो इस समय सेक्टर लीडर भी है, कंपनी के पास एक्सपेंशन प्लान भी हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है, प्रॉफिटेबल कंपनी भी है और समूह के अंदर भी एक लीडर कंपनी है। और साथ ही साथ सेक्टर तो आपको पता ही है कि ये सेक्टर कितना फोकस में है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस समय जो है हमारी पावर कैपेसिटी को डबल करने में लगी हुई है, लक्ष्य के तहत काम कर रही है। तो इस कंपनी के लिए यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी फंडामेंटली पॉजिटिव है। फिनेंशियल्स बता ही रहे हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वैल्यूएशन इस समय बता रहे हैं कि कंपनी सस्ती है। तो जिन लोगों को इस रैली में कहीं ना कहीं फोमो फील हो रहा है, उनको एक चीज़ तो आँख खोलकर यहाँ पर रहना है इस मार्केट के अंदर, कि अगर आपने इस समय अडानी के किसी भी स्टॉक को आँख बंद कर खरीद लिया, उसमें आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और कुछ शेयरों ने तो जो पास्ट में हाई बनाए हैं, जैसे अडानी एंटरप्राइजेज जैसे शेयर हैं या अडानी एनर्जी जैसे शेयर हैं और अडानी ग्रीन जैसे जो शेयर हैं, उनमें थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई न्यूज़ ख़राब आई तो इतना पिटाई होने का कारण भी ये है कि कहीं ना कहीं उनके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा तेज़ थे। और रिकवरी इसलिए भी है कि भाई समूह में अब वो न्यूज़ नहीं दिख रही है, वो न्यूज़ कहीं ना कहीं गलत प्रूफ हो रही हैं। पर अब यहाँ से बाजार फॉरवर्ड लुकिंग भी करेगा। अब बाजार कंपनियों को वैल्यूएशंस को भी देखेगा और कंपनियों के अर्निंग को भी देखेगा, कंपनियों के बिजनेस मॉडल को भी देखेगा। तो अब जिस तरीके का यूफोरिया पहले हुआ था, वो यूफोरिया अब अडानी के समूह में सभी कंपनियों में तो अब आगे होना मुश्किल है। तो उस कंडीशन में तो आपको अडानी समूह के अंदर थोड़ा सा समझ के ही इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर रिटर्न कम बने या रिटर्न ना बने, ऐसी भी कंडीशन से फेस करना पड़ सकता है। तो आज की ये जो तीनों ही कंपनियां हैं, ये आपके आगे बताने का ही एक कारण है रिटेल इन्वेस्टर को खासकर, कि हमें उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना है जो एट प्रेजेंट भी हमें कहीं ना कहीं कंफर्ट दे रही हैं, जिनके अंदर हमें कन्विक्शन हो, जिन वैल्यूएशन के हिसाब से फंडामेंटली फिनेंशियली ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल मायने रखती हैं। और सेक्टर को भी देखना होगा, एक सेक्टर चलता है तो उसमें सभी कंपनियां चलती हैं, तो वो भी एक हमारा फोकस्ड एरिया है। तो मेरी नज़र में तो अडानी समूह की कंपनियों में जो तेज़ी है, अगर आप फोमो फील कर रहे हैं उससे बाहर निकलिए, समूह में अच्छी कंपनियां पहचानने की कोशिश करिए। वैल्यूएशन वाइज ग्रोथ के नाम पर ही पैसा मत लगाइएगा। हो सकता है अडानी ग्रीन एक देखा जाए तो अच्छा खासा रिन्यूएबल बिजनेस मॉडल है, पर वैल्यूएशन बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं देते, तो उसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अडानी समूह की इस रैली के अंदर। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।